अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीबॉडी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट गुड और मज़े में होंगे सब। किचन की मैंने सफाई कर ली है और अभी बस मैं जो है ना स्प्रे कर रही थी अच्छी सी खुशबू को। और साथ में जी हमारे पास खाने में बन रही थी आज आलू की भुजिया, जिसके अंदर सिंपली मैं सिर्फ जीरा ऐड करती हूँ, हल्दी और नमक, नथिंग मोर। कोई स्पाइस नहीं ऐड करना, कोई दूसरी वेजिटेबल नहीं ऐड करनी, और बहुत ही सिंपल सी इसकी रेसिपी होती है जो मैं बनाती हूँ, ठीक है ना। और साथ में मैंने पैन जो है वो रख दिया गर्म होने के लिए ऑयल का, और ऑयल में सबसे पहले हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। कोई टमाटर नहीं ऐड करती मैं, कोई प्याज नहीं ऐड करती, बिकॉज़ इसी तरह से ही भुजिया जो होती है ना वो अच्छी बनती है। थोड़ा सा आपने पका लेना अपने स्पाइसेस को। हाँ, अगर आप चाहें तो उसके अंदर थोड़ा सा आप गार्लिक या जिंजर का पेस्ट ऐड कर सकते हैं, और कुछ नहीं ऐड कर सकते। जिंजर का पेस्ट बहुत मज़े का लगता है, ठीक है। उसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है अनटिल जो है ना वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए। और यहाँ देखिए बस ये हमारी जो भुजिया है वो तकरीबन हो चुकी है रेडी। उसके बाद जी सुबह सुबह मैं पहुंच गई ऑफ़िस, और यहाँ पर मैं आपको अपने ऑफ़िस का थोड़ा सा जो है ना वो दिखाई थी सीन किस तरह का है। और बाहर का भी सीन बहुत तेज़ वाली अभी धूप निकली हुई थी, और ये मैंने सुबह सुबह नहीं रिकॉर्ड की थी, ये मैंने लंच ब्रेक के बाद रिकॉर्ड की थी जब मैं वापस आई थी ऑफ़िस में। और ये थोड़ा सा बाहर का व्यू था। और फिर हम लोग शाम को 6 बजे मैं वापस आई घर। तो हुआ ये कि आटा गूँदने वाला था और सालन बनाने वाला था, और फिर मैं बहुत टायर्ड थी, सारा दिन हेक्टिक था बहुत ज़्यादा फ्राइडे का। सो दैट्स वाई जो है ना हमने डिनर स्किप किया और साथ में हमने कुछ ऑर्डर कर लिया। और फिर उसके बाद जी मैंने बनाया था मैंगो शेक, बिकॉज़ गर्मियाँ हूँ और मैंगो शेक तो फिर मस्ट होता है। तो उसके लिए सबसे डिफ़िकल्ट काम जो होता है वो मैंगोज़ को पील ऑफ करना होता है, जब वो फ्रीज़र से हम निकालते हैं बहुत ठंडे होते हैं। अच्छा, मैं मैंगो शेक के लिए सिर्फ मैंगो को पल्प ऐड करती हूँ, उसके बाद शुगर, हल्का सा मैं उसके अंदर जो है ना ड्राइड मिल्क ऐड करती हूँ। इसको पहले शेक करती हूँ अच्छे तरीके से, बिल्कुल इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। और जब इसका पेस्ट अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है, एट दैट पॉइंट मैं इसके अंदर दूध और आइस ऐड करती हूँ और फिर इसको शेक करती हूँ। इससे ये होता है कि उसके अंदर रेशे वगैरह नहीं रहते, अच्छे तरीके से वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। और ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। और ये देखें जी यमी सा हमारा जो मिल्क शेक है वो तकरीबन अब यहाँ पर रेडी हो चुका है, शेक हो रहा है। और अब मैं इसको कर लूँगी डिश आउट, और फिर हम इस ठंडे से शेक को एंजॉय करेंगे, बिकॉज़ गर्मियों में मैंगो शेक के बगैर तो यू कांट स्पेंड एनी डे। हम लोग तो नाश्ते में बना रहे होते हैं, शाम को बना रहे होते हैं, रात को बना रहे होते हैं। अच्छा, इस टाइम पे मेरा बड़ा दिल था कि शेक ना पीऊँ और चाय पी लूँ, लेकिन अब्दुल्ला सजेशन वाज दैट कि तुम पी लो शेक, उसके बाद चाय बेशक पी लेना, ठीक है। फिर मैंने चाय गर्म की अपने लिए, साथ में जी समोसे लाए थे अब्दुल्ला बाहर से, तो वो थे और बस चाय थी। और ये बहुत अच्छे समोसे थे, पता नहीं शायद कोई नया समोसे की शॉप खुली थी। जो नई चीज़ यहाँ रोड पर ओपन होती है ना, तो वो मेरे हस्बैंड ने मस्ट ट्राई करनी होती है, तो वो हमारे घर में लाजमी आती है। अच्छा, बस फिर हम लोग ये ट्राई कर रहे थे, साथ में गरम गरम चाय। और फिर जो है ना मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया, तो मैं जन्नत को यहाँ पर हिजाब कर रही थी, नमाज़ पढ़ने की तैयारी कर रहे थे हम लोग। जन्नत का मैंने दुपट्टा बनाया प्यारा सा, और बहुत क्यूट लगती है जब वो छोटा सा दुपट्टा पहन लेती है, नमाज़ के लिए तैयार हो जाती है। और उसके बाद हम दोनों बस नमाज़ पढ़ने लग गए मगरिब की। और मगरिब की नमाज़ के बाद फिर वही रूटीन, घर के काम वगैरह सारा कुछ। अभी इसको नमाज़ आती नहीं है ख़ास, लेकिन फिर भी मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीबॉडी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज ही बना रहे हैं हम यमी से पकोड़े, ठीक है। उसके लिए ये बाउल ले लिया मैंने। अब मैं बाउल के अंदर बेसन डाल रही हूँ अपना। सो द अमाउंट यू नीडेड आप इसके अंदर ऐड कर दें, एंड दैट्स इट। सबसे पहले मैंने अपना बेसन डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद आई हैव दीज टमाटर प्याज, और साथ में मेरे पास है जी आलू, ये मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। उसके बाद हमने ऐड करने हैं इसके अंदर टमाटर, ठीक है। टमाटर मेरे पास सारे फ्रीज़ पड़े हुए हैं मैंने, क्योंकि फ्रीज़ कर लिए थे बंडल लेके, दोबारा नहीं लिए गए, तो इसको जो है ना मैंने
काटता नहीं है बल्कि चॉप करनी है, ठीक है। थोड़ी सी मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ स्पॉन्ज वेजिटेबल, ठीक है। अब ये देखें इस तरह से रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है ना अपने बाकी के स्पाइसेस ऐड करने लगे हैं। स्पाइसेस में सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ रेड चिली 1.5 टीस्पून, और उसके बाद हल्दी, दैट्स माय लव, जस्ट चुटकी बराबर आपने डालनी है हल्दी। साथ में डाल रही हूँ गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और साथ में मैंने डाला है जी 1/2 टीस्पून ऑफ जीरा, ठीक है। और एट लास्ट में डाल रही हूँ कसूरी मेथी, दिस इज मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट फॉर आवर कुकिंग पकोड़े। आपने मेरा स्टैंड नहीं गिरा देना जन्नत। अच्छा, पकोड़ों में एक्स्ट्रा पानी ऐड करने से तो पकोड़े बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एनी मोर वाटर। इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर। सब्जियां जब पानी छोड़ देंगी तो फिर हम देखेंगे कि कितने पानी की रिक्वायर्ड है। बिल्कुल मुझे जो है ना यहाँ पर 2 टेबलस्पून पानी डालना था और वो मैंने डाला, और वही एनफ था क्योंकि इससे जो है ज़्यादा पतला नहीं होता फिर इसका बैटर। उसके बाद जनाब बस जी मैंने रख दिया था अपना पैन, और साथ में हमने ऑयल ऐड कर दिया, और अब पकोड़े फ्राई करने की जो है ना वो तैयारी हो गई थी डन। अभी मुझे बहुत शदीद वाली नींद आ रही है। 12 होने वाले हैं और मैं इधर वॉइस ओवर कर रही हूँ, ठीक है। मैं पकोड़े आहिस्ता आहिस्ता डालती जा रही थी। पकोड़ों की हीट आपने फुल रखनी है, उसको बिल्कुल भी कम नहीं करना, उससे आपके पकोड़े बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और ये मरियम आपी का जो है ना एक रेमेडी थी पकोड़ों की, उनके चैनल मरियम्स तड़का में इसकी रेसिपी भी मौजूद है। मैं वहाँ से ही उसको रेसिपी को देखती हूँ और उसी तरीके से ही बनाने की कोशिश करती हूँ, और जब से मैंने वो देखी है तो बहुत आसान हो गया पकोड़े बनाना। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ नताशा और मरियम को, और बहुत मज़े की उनकी रेसिपीज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद बस पकोड़े हमारे जो थे वो रेडी हो गए थे, और रियली मैंने ख़ुद बनाया। आप लोग कहेंगे अपनी तारीफ़ खुद करिए, लेकिन बहुत मज़े के बने हुए थे और काफ़ी टाइम के बाद खाए थे, तो इस वजह से भी, क्योंकि रमज़ान के बाद शायद मैंने एक आध दफ़ा बनाया हूँ, दोबारा मैंने ट्राई नहीं किए। तो साथ में चटनी वो शाम को जो समोसे लाए थे अब्दुल्ला उसकी पड़ी हुई थी, तो वो हमने खा ली। और फिर जो है ना जन्नत के लिए नूडल बनाने थे, क्योंकि उसने जो है ना ख़ास खाए नहीं थे पकोड़े, और बच्चे वैसे भी इतना नहीं खाते इस तरह की चीज़ें। तो फिर मैंने उसके लिए जो है ना अपने नूडल बना लिए कनौर के, और वो फिर मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं यूज़ करती। अच्छा, वो केटल में बनाने थे क्योंकि गैस तो चली जाती होती है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स हैं, तो इस तरह से कोई मसला नहीं होता गैस वगैरह का, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग सिलेंडर पहले भरा के रखा करते थे, अब नहीं भरा के रखते, तो इतना कोई यूज़ नहीं होता। बस उसके नूडल बन गए थे और वो उसने माशाल्लाह से फ़िनिश कर लिया था और खा लिया था। रात को जो है ना वो अच्छा खासा खा के सोती है, वरना फिर उसको सही से नींद नहीं आती। शाम को फिर जो है ना मैंने कुछ लेसेस वगैरह मैच करानी थी अपनी, तो उसके लिए निकल गए। और क्योंकि ईद के ड्रेसेस अभी मेरे बन रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो भी शेयर कर दूँगी। जन्नत की भी कुछ शॉपिंग रहती थी, और वापसी पर फिर हमने जो है ना जन्नत के लिए कुछ रोल और शवारमा वगैरह ले लिया था, क्योंकि बहुत लेट हो गया था हमें। और फिर आज संडे भी था, मोस्टली संडे हमारा ब्रेक डे होता है, सो दैट्स व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग आवर वीकेंड, ओके। और फिर हम घर वापस आ गए तकरीबन 9 बजे के टाइम। शाम को हम गए थे असर के बाद, और तकरीबन 9 बजे घर वापस आए। और जन्नत यहाँ पर अपना शवारमा एंजॉय करी थी, हालांकि इट वाज सो स्पाइसी बट शी लव्स इट। अच्छा, ये बहुत ऑथेंटिकेटेड जगह से ही हम लोग लेते हैं फ़ास्ट फूड्स, ऐसे इधर उधर से बिल्कुल भी नहीं अच्छी होती। मुझे ख़ुद को भी होता है कि पता नहीं कैसी क्या चीज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि जन्नत भी खा रही होती है, तो इस वजह से काफ़ी। तो बस आज के व्लॉग में इतना सब कुछ था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें, उससे मेरी आने वाली ना सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।